चेतन दर्शन में आज सबसे पहले यात्रियों के लिए एक खबर। जयपुर से चंदेरिया आकर उदयपुर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन जो कि लगभग प्रातः 11 बजे चंदेरिया रेलवे स्टेशन पहुंचती है एवं उसके बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करती है। लेकिन 10 फरवरी मंगलवार को इसका संचालन जयपुर से चंदेरिया रेलवे स्टेशन तक ही होगा और आगे के स्टेशन के लिए यह ट्रेन निरस्त रहेगी। इस कारण कोई यात्री यदि इस ट्रेन में उदयपुर तक जाने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने अपना कार्यक्रम यदि बना रखा है तो वह इस ट्रेन में यात्रा न करें, क्योंकि चंदेरिया से उदयपुर के बीच में इस ट्रेन का जो संचालन है वह निरस्त रहेगा। काला सोना यानी कि अफीम की खेती इन दिनों पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में यौवन पर पहुंच चुकी है। चारों ओर अफीम की फसल लहरा रही है। सफेद फूल जहां तहां देखने को मिल रहे हैं एवं इस वर्ष अफीम के जो पट्टे वह समय पर दीपावली से पहले दे दिए थे, जिसके कारण अधिकांश काश्तकारों द्वारा दीपावली के आसपास इसकी बुआई भी कर दी। लेकिन दीपावली के आसपास बेमौसम बारिश के कारण कई किसानों को काफी अधिक निराशा हाथ लगी थी और उन्हें दोबारा इस अफीम की फसल की बुआई करनी पड़ी थी। लेकिन जिन काश्तकारों के जो बारिश के कारण नुकसान नहीं पहुंचा, उनके खेतों पर डोडे पककर तैयार हो चुके हैं और वहां पर लुवाई यानी कि चिराई का काम आरंभ हो चुका है। और जिन्हें दोबारा यह अफीम की फसल तैयार करनी पड़ी, उनके द्वारा आगामी 6-7 दिनों में यह चिराई का काम आरंभ किया जाएगा। और जिनके द्वारा चिराई का काम प्रारंभ किया गया, उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। एक और जहां खेतों पर डोडों की रखवाली करनी पड़ रही है, वहीं प्रतिदिन जो खेतों पर अफीम निकल रही है उसकी सुरक्षा भी अपने स्तर पर घरों पर करनी पड़ रही है एवं अन्य कई तरह की परेशानियों से भी अफीम काश्तकारों को इन दिनों जूझना पड़ रहा है। काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल पर सफ़ेद फूल आने के बाद डोडे पकने के कारण कई स्थानों पर इसकी लुवाई यानी कि चिराई का कार्य आरंभ हो चुका है। नगर के आसपास से भी गुजरने वाले विभिन्न हाईवे पर सड़क के दोनों ओर जहां अफीम की खेती है, यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों के लिए अफीम की खेती कौतूहल का विषय बनी हुई है, क्योंकि देश के कई राज्यों में अफीम की यह खेती नहीं होती है। जिले में काला सोना रूपी अफीम का उत्पादन देने वाले डोडे एवं सफ़ेद फूल फसल की रौनक में 4 चांद लगाने लगे हैं। जिले में अफीम काश्तकार अपने खेतों में अफीम की बुआई करने के साथ ही पूरी तरह अफीम की फसल को समर्पित होकर इसकी देख रेख में जुट जाते हैं। अफीम की निंदाई गुड़ाई के बाद जैसे ही पौधा आकार लेने लगता है, तभी से किसान अफीम के एक एक पौधे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास, इंतजाम और सारे के सारे जतन के साथ नित नए जुगाड़ भी आजमाता रहता है। और कई काश्तकारों ने जिन्होंने दीपावली के आसपास अफीम की बुआई की थी, वहाँ देवी देवता की स्थापना करने के बाद डोडों पर चिराई का काम आरंभ हो चुका है। चिराई का यह काम दिन के समय तेज जब धूप होती है उस समय किया जाता है और अगले दिन सवेरे इन डोडों से सफ़ेद दूध यानी कि अफीम निकाली जाती है। एवं कई खेतों में तो हालत यह है कि दिन के समय ताला भी लगाया हुआ है एवं अफीम की इस खेती के चारों ओर तारबंदी की हुई है, ताकि जानवर के साथ साथ चोरों से इस फसल को बचाया जा सके। और जब अफीम की चिराई का काम किया जाता है यानी कि डोडों पर चिराई का काम किया जाता है, तो उससे पहले खेतों में कालिका माता की स्थापना की जाती है और उसके बाद ही शुभ मुहूर्त निकलाकर यह काम यानी कि चिराई का काम आरंभ किया जाता है, जो कि अगले 15-20 दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन कई काश्तकारों ने जब दीपावली के आसपास इसकी बुआई की थी, तो उस समय बेमौसम बारिश होने से उनकी फसल पर इसका असर पड़ा था और खेतों में काफ़ी अधिक पानी भर गया था, जिसके कारण उन्हें नए सिरे से इसकी बुआई करनी पड़ी थी। और उनके द्वारा अब आगामी 5-6 दिनों बाद चिराई का यह काम आरंभ होगा। लेकिन जहां यह काम आरंभ हो चुका है,
वहाँ खेतों पर ही अब घर बन चुके हैं, यानी कि खेतों पर ही रसोई घर आदि संबंधित काम किया जा रहा है। काश्तकारों के अनुसार अधिकांश समय अब उनका खेतों पर ही निकल रहा है। खेतों पर ही खाना बनता है और यहाँ पर ही फसल की रखवाली के लिए उन्होंने बड़े बड़े मचान बना रखे हैं, जहाँ की रात के समय पूरी तरह से चौकस निगाहों से इस पर रखवाली की जाती है। यही नहीं, रखवाली के लिए कई लोगों को भी रात में इसके लिए रखना पड़ता है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से लाइसेंसधारी किसानों को अधिकतम 10 आरी के पट्टे जारी किए जाते हैं, जिसकी विभाग की ओर से 56 किलो प्रति हेक्टेयर की गाढ़ता के हिसाब से तुलाई की जाएगी, जबकि CPS पद्धति में यह औसत 90 किलो प्रति हेक्टेयर तय किया हुआ है। किसान इस मापदंड पर खरा उतरता है तभी उसे अगले वर्ष लाइसेंस यानी कि पट्टा का पात्र माना जाता है और लाइसेंस जारी किया जाता है। मापदंड के अनुसार अफीम का उत्पादन नहीं होने या औसत अफीम नहीं देने पर किसानों का पट्टा निरस्त कर दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई गांवों में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। इस वर्ष 1000 से अधिक गांवों में 21,000 से अधिक किसानों को यह पट्टे दिए गए हैं। अफीम की खेती को अन्य जीन्स की तुलना में अधिक फायदेमंद खेती माना जाता है। अफीम से निकलने वाला दूध यानी कि अफीम नारकोटिक्स विभाग खरीदता है, जबकि डोडे से निकलने वाला पोस्त दाना मंडियों में बिकता है, जिसके भी काश्तकारों के अच्छे भाव मिल जाते हैं। यह 1100 से 1200 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाता है। इस हिसाब से एक पट्टे से लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक किसानों को पोस्त दाना से कमाई हो जाती है। पहले डोडा चोरा भी सरकार द्वारा खरीदा जाता था, लेकिन अब डोडे चूरे को विभाग स्वयं नष्ट करवा देता है। इसका लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। हालांकि यह बात अलग है कि गत कई वर्षों से डोडा चूरा का नष्टीकरण विभिन्न कारणों से नहीं हो पा रहा है, जिसके नष्टीकरण के लिए कमेटी तो बनती है, लेकिन वह कमेटी कागजों तक ही सीमित होकर रह जाती है। आपने जो स्थापना करा देवी देवता की, तो ये कालका माता ही करा कि क्या करा? कालका माता की। कालका माता का काली है जो कालका माता का नाम हुई जो। अच्छा, काली है जो आप कालो सोनो कहवा कि कालो सोनो कालो सोनो अफीम। अच्छा, जो काली और वो काली माता और देवी। तो ये स्थापना कितना दिन पहला कर दो आप? ये बोनो आपने बिछड़ी लाग रही जाना, मतलब रविवार हो। हाँ, ये बोनो रविवार हो कल है। हाँ, तो कोई बिछड़ी लाग रही जो गुरुवार शुक्रवार तक बिछड़ी है। अच्छा, जो बच्चे 2 दिन महीने के जाना पचो टेम टेबल अपना नामो मिले नहीं मिले। महाराज ने पहुंचना अपने शुक्रवार के दिन। अच्छा, महाराज मुहूर्त भी निकालना पड़े? हाँ, आप टेम टेबल सर अपना मुहूर्त की करा तो अटे किला पे जाओगे काल का मतलब नहीं? अटे महाराज मुहूर्त निकाल दो। महाराज ने पहुंचला। तो अबे ये जो डोडा चूरा की जो कि चिराई वेगा लुवाई वेगा, तो कितना दिन काम चलेगा यो तो देख लो आप 20-25 दिन। 20-25 दिन चलेगा। तो बाहर लेबर भी बुलानी पड़े? मामा लोग है ना, बुलाना पड़े कम हुए तो बुलानी पड़े। अच्छा, और तो आप ये जो चिराई करो या शाम के टाइम करो? शाम के टाइम नहीं पानो, दिन में 12-1 बजे चीरा लगा। हाँ, जो 3 बजे पहले जाने के लाग जावे या 4 बज जा। हाँ, तावड़ा में जाने के चीरा लाग नहीं सवे। अच्छा, धूप वेणी चावे। और सुबह महीने जाने के उठा चाय पानी पीती। हाँ, और पूछे उन्हें ले लो, यानी कि सुबह अगला दिन जो है, हाँ, धूप नहीं आवे वनी पहला। हाँ, वनी पहला। हाँ, दूसरे दिन सुबह महीने पे 6 बजे मन जाओ जो ले लो, 9-10 बजे थे। और ये 20-25 दिन जो आपका काम चलेगा लुवाई को चिराई को करेगा, पछे आपके घर ही संभाली रखने पड़ेगा, घर ही रखनी पड़ेगा इन्हें। तो तोल को रोज की रोज कर देनी पड़ेगा। अच्छा, रोज देनी पड़े। रोज और लुई लूना की जो दिन में जेट चीरा लगावा। हाँ, शाम को दाने यो अपने नंबरदार मुक्यो। हाँ, ऊपर तोल करवा पूछे कर नागड़ी पड़े। अच्छा, अच्छा, तोल रोज देवे? हाँ, लंबरदार के अटे तोल करना अपन सही करना है। अच्छा, लंबरदार के अटे आपने जानू पड़े? हाँ। अच्छा, पछे वो तोल करे रोज को तोल करा। हाँ, कि भाई आज इतना करा भी। डोडा कमता जावे वो तो थोड़ा डोडा लगे, चार पाका लागता रही ने
वह छूटता रही, दूसरा खाता रही। जो आज कतरी भी, कल कतरी भी, जो वह अपनी कतरी भी जो 15 करा भी, 500 करा भी, 400 करा भी, जो वह लिखी तो आपने साइन करावे। अच्छा। कि आज की तरी। हाँ। फिर काल की उनका निश्चय पाती तारीख। वो जोर लागती रहे के 15 करावेगी, 15 करावेगी। कुल वो 20 दिन को, 25 दिन को, 20 दिन को, ज़्यादा रोग आता हो तो 20 दिन में हुक जा। तो अबार कोई रोग तो नहीं लाग्यो है? बाणो रोग कोरा लाग रही हो कटे कटे। कशो? यो आपने दोड़ी मछी। अच्छा, दोली मशीन लाग्यो। तो वीको कई उपाय के? हाँ, दोली मशी है ना। हाँ, तो वीको उपाय कई कर रहे हैं आप? उपाय की दवाई की। अच्छा, दवाई चला रहे हो। तो यह जो रोज आपके तौल वे पचास आप घरे ले जाओ, तो घर की नींद भी खराब है, खेत की नींद भी हराम है भाई। नींद तो आती नहीं होगा नहीं? नींद आवे वो भाई। अफीम आपने हमाली पड़े, तोल जब तक नहीं वेवे तो अफीम तो हमाली रखनी पड़े आपने। और अब ये जो आपके जाली वाली लगाई तो नहीं तोता तो नहीं आएगा जानवर वानवर? चोर तो इनमें यूं है कि रोजड़ा। हाँ। रोजड़ा में तो दान तो नमजा टूटता थे, पास फूटता। हाँ। इका ऊपर बलियान गया पते पास घी रोजड़ा न गंडकड़ा। हाँ। ये जाने के नहीं आ सके। और चोर तो नगे रखा। जो चोर के तो तलान जाली कटाड़े। तो अटे तो आप यहाँ माचा भी आप लगा रखे, खानों भी आपको अटे ही बन रहे हो, चाय वाय सब? 10 जना रहे वहाँ। 10 जाना? हाँ। 10 जाना खेत तक मजदूर कर में जाओ हो बाबा 50 रुपये रात का। अच्छा, 50 रुपया रोज का रात का? हाँ, यानी कि बात है। 10 जाने यानी 500 रुपया रोज आपके मजदूर का रहे रात का रखवाली का। और वी की रोटी? हाँ हाँ। वो लसन काटे जैन माँ घर कान 4 जना महान 6 जना दूसरा हुआ, 2 जना सकराम पर हुआ। और वी की रोटी पानी भी आपनी? हाँ। वो खर्चो भी आपने ही है? बेटी खादा हाथ का। हाँ हाँ। मेरे ऊट पड़ा था। अच्छा। गांव का वजह तो खाना है। हाँ। और पचे जो लुआई होगा तो वो अलग पैसा लेगा? लुआई का अलग। तो वो पैसा कितना लेवे? वो तो अगर मैं लगवान जाए तो 200 रुपया। हाँ। बाकी 3 लगवा में वो को तो 500 रुपया। हाँ हाँ। और अभी तो आपके जो पट्टा है वो आपके मोबाइल पे आवा लग गया, ऑनलाइन वीडियो। पहला तो आप लंबरदार के आप हाथ जोड़ता हुए माँ को पट्टो मिलियो कि नहीं मिलियो, तो अभी वो सिस्टम तो खत्म हो गया। हाँ। तो अभी थोड़ी राहत तो मिली आपने? हाँ। पर यूँ कहे कि लंबरदार भी परेशान करे, कहीं कहीं पैसा भी लेवे भाई कि माँ ने भी खुश रखो, तो ऐसी की बात है गई? वो तो ज़्यादा व्यवहार इंसान व्यवहार तो लेवे तो मिली दो। ज़्यादा तो आपने पढ़ा ना की। हाँ। आपने तो ज़्यादा रखी कौन 10-20 बोर्ड कम है। 20-30 बोर्ड कम है तो बहुत माँ बनाया। हाँ। जो पूरी तैयारी कर दी। अच्छा। वो मतलब ढीली रखी। हाँ। पिता ने जम्मी पे रखियो अपने अड़तोरियो। हाँ। आपका खुद मापियो तो उन्हें टाइट ला कर माप ली तो कि यह अपने 10 सारी महीने 20 पॉइंट कम है। हाँ हाँ। तो 20 पॉइंट कम है बाइक दी वो नामे डीलर रखियो जो 20 पॉइंट बढ़ गया जो। तो वना जो नाप्यो और आप जो नाप्यो वी में फर्क आ गयो? हाँ, फर्क आवे। माँ के मुख्य मापियो। हाँ। नंबरदार आवे वो। हाँ, नंबरदार। माँ अपन भाई पहला। हाँ। मुख्य एक दानी आवे। जो आपने अपना शाह मुख्य आवे नहीं दादा वेल पालनी पड़े। हाँ। कम तो पता और बानी पड़े। हाँ। जितनी का आपने पहले आपने निमटू भाव। हाँ। जो माता ने कहा कि 30 पॉइंट कम भाई। हाँ। मुख्य आयो जो मुख्य मापी जो यार के 20 पॉइंट कम है। अच्छा। 20 पॉइंट कम है 20 पॉइंट निकले। हाँ। पचा आप नापी जो बराबर ना गयो। हाँ। पचा वो संतुष्ट हो गयो कि हाँ भी बराबर है। हाँ। बराबर है वो। हाँ। तो वो आए तो क्या 10 तारीख बढ़ नहीं सके। हाँ। अच्छा, अभी सर्दी को मौसम लगभग खत्म हो गई, गर्मी पड़वा लगी है, तो तेज गर्मी अगर पड़ेगा तो फसल के वास्ते फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये तो ज़्यादा गर्मी तो नुकसान की है। नुकसानदायक है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर कई दुकानों का निर्माण करवा लिया गया, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कई अधिकारियों को पूरे सबूत के साथ इस समय शिकायत की गई है, जिसका कहना है कि यदि इस शिकायत के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाएंगे।
और इस आरटीआई कार्यकर्ता का दावा है कि यह सभी अवैध निर्माण हैं। यह है चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग और एक आरटीआई कार्यकर्ता शांति लाल छिपा का दावा है कि चित्तौड़गढ़ का पूर्व में मास्टर प्लान पारित हो चुका है। यह राष्ट्रीय मार्ग 76 घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई करीब 100 फीट है, लेकिन अभी वर्तमान में सड़क के मध्य की चौड़ाई 30 से 35 फीट भी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त भूमि पर अवैध निर्माण को तोड़ा जाकर इस सड़क मार्ग को चौड़ा किए जाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता द्वारा कई अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसका कहना है इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कार्यकर्ता के अनुसार नगर परिषद द्वारा जो स्वीकृति दी गई वह सड़क में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, जो गैर कानूनी ही नहीं एक गंभीर अपराध है। जो नगर परिषद स्वयं अवैध निर्माण में सहयोग दे रही है वह अभी तक अवैध निर्माण पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण करवाया गया, जबकि इसकी दुकान की निर्माण स्वीकृति प्रदान करना ही अवैध है। राष्ट्रीय राजमार्ग को मार्केट के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता के अनुसार उसने जो रिकॉर्ड प्राप्त किया है उसमें नगर परिषद स्वयं बता रही है कि उक्त भूमि का स्वामित्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है। तो आखिरकार इस तरह कई दुकानों का निर्माण किस तरह करा लिया गया और यह सभी अवैध है और यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतिला जी, हमें ज्ञात हुआ कि जो ये पूरा मामला है मुख्य मार्ग का रेलवे स्टेशन का, उसको लेकर आपने जिला पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद सभी को शिकायत की है लिखित में बकायदा, तो पूरा क्या मामला है? ये सब क्या है कि रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर मुख्य राजमार्ग है जो सन 1984 के अंदर राष्ट्रीय एक 243 आरजी नंबर और नए आरजी नंबर है इसके 448 जो टुकड़े में बढ़ गए। उसमें सर 1984 के अंदर जिला कलेक्टर महोदय ने 1 बीघा 19 बिस्वा जमीन, जिसमें 19 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण माना गया और 1 बीघा जमीन पौधारोपण के लिए तहसीलदार को आदेश दिया भी कब्जे में लिया जाए। यानी ये पीछे जो हम जगह देख रहे हैं, हाँ, ये उन जो आप सभी को उन्होंने अतिक्रमण माना जी और पौधारोपण के लिए जगह भी छोड़ने की निर्देश दिए। 1 बीघा जमीन। और ये निर्देश किसके द्वारा दिए गए थे? जिला कलेक्टर महोदय सन 1984 में। कौन थे उस टाइम, याद है? उस टाइम सब ये ध्यान नहीं पाऊँ, सन 1984 के आदेश की बात है। हाँ, उसके दरमियान क्या सब इन अतिक्रमण ने पौधारोपण की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए अपने अवैध दुकान का निर्माण कर दिया। 6 दुकानें का अवैध निर्माण कर दिया, जिसका मामला सिविल कोर्ट के अंदर भी गया था। ये वहाँ से इनको पाबंद भी किया था कि कोई अवैध निर्माण नहीं किया जाए, लेकिन भू माफियाओं ने मिली भगत करते हुए ये 6-7 दुकानों का निर्माण कार्य कर दिया। उसके बाद 2008 के अंदर सिविल न्यायाधीश अपने गाँव जी थे, उन्होंने इन अतिक्रमण को 2 माह की सजा भी दी है। मोहम्मद खलील है, मोहम्मद इब्राहिम है, इनकी पत्नी है रहीना, सबनम बानो है और जौबोदा है। इन 5 को तो 2 माह की सजा दी थी, लेकिन कोर्ट की अवहेलना करते हुए भी पुलिस विभाग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और इन भूमाफियाओं को छोड़ रखा है। लेकिन जब इनको सजा हुई 2 महीने की तो इनके द्वारा हो सकता है कि अपील भी की गई होगी। कोई अपील नहीं हुई उसकी, जो कि अपील होती तो उसका अखबारों में भी आता। उसका बहुत भाई ये मामला बहुत चर्चित मामला ही है, इसलिए चर्चित है ये। इसके अंदर राजनेता वो बड़े बड़े धन्ना सेठ रसूखदार सभी इस जमीन के अंदर सम्मिलित है। आज तो मैंने एक मामला उठाया अभी केवल मोहम्मद हारून वाला, ये अपने खलील वाला, जो कि पौधारोपण की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और राष्ट्रीय राजमार्ग की ज़मीन है। सन 2003 के अंदर ये जो ज़मीन हम सारी देख रहे हैं मुख्य सड़क के रेलवे स्टेशन की, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की है। 2003 के अंदर रणजीत सिंह जी गठालत साहब ने इस ज़मीन को राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित कर दिया और नगर परिषद को जो पौधारोपण के लिए ज़मीन दी गई थी ना 1 बीघा, वो उसको कैंसिल करके राष्ट्रीय राजमार्ग की ज़मीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, आवंटन कर दिया और तहसीलदार को आदेश दिया कि इस खसरा नंबर को 1 बीघा जमीन को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर आवंटन की जाए और उसकी तत्काल रिपोर्ट मुझे दी जाए। ये तहसीलदार को आदेश दिया इन्होंने।
लेकिन सवाल ये उठता है कि 1984 का ये मामला है, जब सारा ये अतिक्रमण हुआ और यहाँ निर्माण भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो 1984 से लेकर अब तक, तो इतने साल बाद आपने ये चुप्पी तोड़ी, इतने साल बाद आपने मन में मामला उठाया, इसके पीछे कोई खास कारण? खास कारण तो ये, मैंने जब भी सूचना मांगी गई तो मुझे टामन ट्रोल कर दिए गए। लेकिन श्रीमान आयुक्त साहब आए हुए ने, रामकृष्ण जी माली साहब, इनकी बदौलत से मुझे ये पूरी ज़मीन की फाइल मिली साहब, जो कम से कम 9 आदमी इसमें शामिलाती हैं। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ आएंगे इसमें, राजनेता भी आएंगे, और चित्तौड़ के रसूखदार भी बहुत बड़े बड़े हैं। जो 5 बीघा 19 पैसों का मामला है साहब ये। तो शिकायत के बाद में आपने शिकायत की है, तो क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो पाएगा? ये होगा साहब, ये इसलिए होगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया हुआ है, और राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अंदर आदेश दिया, 7वें महीने के अंदर और 4थे महीने के अंदर, कि कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, निचली कोर्ट, ना कोई कलेक्टर सुनने वाला, ना हाई कोर्ट सुनेगी, ना निचली कोर्ट सुने, तुरंत प्रभावी तोड़े इनको। तो मैं हाई कोर्ट के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए हाई कोर्ट में जाने वाला हूँ। तो मुझे मेरी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मुझे अभी करनी थी, जो मैंने कर दिया आज। तो मैंने कलेक्टर साहब को दे दिया, एसपी साहब को दे दिया, नगर परिषद को दे दिया, महानिदेशक स्थानीय निकाय विभाग को दे दिया, मैंने भ्रष्टाचार में भेज दी। अब मेरी प्रक्रिया यही, हाईकोर्ट जाना मुझे 15 और दिन बाद। शिकायत के बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? इसके अगला कदम मेरा हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराएंगे। 2025 का जो आदेश है, जो पूरे इंडिया के अंदर लागू हुआ है, कि कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई सुनवाई निचली कोर्ट नहीं करनी है, उसको तुरंत प्रभाव से तोड़ी है, वो तोड़ने का आदेश लाना साहब। तो आपको विश्वास है कि पूरे आने वाले दिनों में ये दुकानें हम देख रहे हैं, ये टूटेगी, ध्वस्त होगी? सब पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया लेवल के अंदर चल रहा है सब तोड़ने का, और ये होगा। लेकिन इसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं, रसूखदार हैं, राजनेता भी हैं, तो क्या उनके हाथ बहुत लंबे हैं, तो क्या वह आप नहीं मानते हो कि वह कोई न कोई अड़ंगा डालेंगे इसमें? सब वो, उससे हम भी घबराने वाले हैं नहीं। हम तो निकले हैं राष्ट्रीय हित के लिए और देश हित के लिए, और राष्ट्रीय जमीनों को बचाने के लिए। वो कार्य तो हमारा जो हमारा करना ही है। ये इतना कितना ही जोर लगा ले, राजनेता है, रसूखदार है, ये भू माफिया, जितना ही जोर लगा देंगे, वो ये जमीन नहीं बच पाएगी साहब। ये बुलडोजर चलेगा, वो बहुत जल्दी चलेगा। और हम देख रहे हैं बीच में जमीन भी यहाँ छुटी हुई है, एक जमीन छुटी हुई भी है। इस जमीन को, ये जमीन जो छुटी हुई है, ये मामला क्या है? इस जमीन 30 फीट रोड दिखा रखी है इसको, यहाँ से रोड है ये 30 फीट रोड है, लेकिन पीछे रेलवे स्टेशन है, तो ये रोड कहाँ तक की बताई गई इसमें? ये आगे रेलवे क्रॉसिंग जो आ रही है साहब, वहाँ तक ही है, वहाँ तक ही है। हाँ। और इस रोड वाली जो जमीन है, इस पर भी कब्जा हो गया है? जी, इस पर ही कब्जा हो गया। तो उम्मीद है आपको कि न्याय मिल पाएगा? जरूर मिलेगा साहब, क्यों मुझे विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर। और न्यायपालिका एक ऐसी चीज़ है साहब, जिसकी अहवाल ना होने पर इनके ऊपर जितने अधिकारी को मैंने आज दिया शिकायत, वो भी आएंगे वहाँ कोर्ट के अंदर, इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी प्रक्रिया तो मुझे करनी थी, मैंने कर ली साहब। अब मेरी प्रक्रिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराना। जो सन 2025 में 2 मामले दिए थे, आदेश दिए थे मैंने, कि कोई भी इंडिया के अंदर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत तोड़े। और पूरे इंडिया के अंदर तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, धड़ाधड़ अपने भिलवाड़े में चल रहे हैं, अपने जयपुर के अंदर चल रहे हैं, अपने जोधपुर के अंदर चल रहे हैं साहब। तो चित्तौड़ में बहुत जल्दी चलने वाला है। प्रशासन भले इनका सहयोग करेगा, वो हम इनका सहयोग होने नहीं देंगे। इनको कोर्ट में सहयोग, इनको ये है कि सब आना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 7वीं जिला क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं मास्टर कैटेगरी महिला एवं पुरुष की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सचिव रवि बैरागी के अनुसार प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं यहाँ से चयनित खिलाड़ी 14 एवं 15 फरवरी को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र, नकद राशि आदि से सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। मेवाड़ डेड लिफ्ट चैंपियनशिप भी इस दौरान आयोजित करवाई गई एवं न केवल चित्तौड़गढ़ जिले के बल्कि अन्य जिलों के खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद थे।
चित्तौड़ दुर्ग पर पार्किंग शुल्क वसूल करने वाले संचालकों के कर्मचारियों द्वारा एक ऑटो रिक्शा चालक दिनेश मेघवाल के साथ गंभीर रूप से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में आए दिन होने वाली चोरियों की घटनाओं को लेकर गत दिनों व्यापारियों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कई सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे पश्चात दुकानें बंद करवाई जाने लगी है। लेकिन नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में हालत यह है कि रात्रि 11 बजे तक भी कई दुकानें खुली देखी जा सकती है एवं कई बार यहाँ पर असामाजिक तत्व भी मंडराते रहते हैं एवं पूर्व में भी कई बार यहाँ पर हाथापाई जैसी घटनाएं हो चुकी है। सवाल ये कि जब कई क्षेत्रों में 10 बजे ही दुकानें बंद करवाई जा रही है तो आखिरकार प्रताप नगर में यह मेहरबानी ऐसे कई व्यापारियों को किन कारणों से दी जा रही है। कड़ी बात की भीड़ लग रही है, बताओ किस बात की भीड़ लग रही है? क्या के लिए खड़े हो आप? कपड़े क्या सस्ते मिल रहे हैं? सस्ते मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 1025। 1025। तो क्या ये 40 रुपए का एक? 40 रुपए का है। तो ये संभव है क्या? तो नहीं है, संभव नहीं है ना। तो कैसे मिल रहा है आपको ये तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो। हाँ। तो कैसे मिल रहा है 40 रुपये? ये पता लगाया आपने? नहीं ये पता ही लगाया। आज के समय अच्छी क्वालिटी का रुमाल भी 10 से 20 रुपए में मिला करता है, लेकिन प्रताप नगर में एक व्यापारी द्वारा जब 1000 रुपये में 25 शर्ट बेचने का प्रचार सोशल मीडिया पर किया गया तो देखते ही देखते कई जनों की यहाँ भीड़ लग गई। यही नहीं, महिलाएं भी कतार में देखी गई और इस भीड़ के कारण यहाँ बाउंसर भी तैनात करने पड़े और कई घंटों तक इस गली वाला जो मार्ग है वह भी अन्य लोगों के लिए बंद रहा एवं कई पुरुषों ने अपने परिवार की महिला सदस्यों को इस कारण कतार में खड़ा कर दिया ताकि उन्हें 50 शर्ट यहाँ खरीदने का मौका मिल सके एवं कई जनों के लिए यह सवाल बनकर रह गया कि आखिरकार 1000 रुपये में 25 शर्ट किस तरह संभव है। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये के 25 शर्ट जब दिए गए तो कई लोगों की कतार लग गई और काफ़ी देर तक इसी तरह यहाँ लोगों की भीड़ लगी रही, मजमा लगा रहा और कई जने तो इस भीड़ को देखकर यह सवाल पूछने लगे कि आखिरकार यहाँ क्या हो गया है और इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों लग रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के सावा क्षेत्र में कई निर्माण कार्य अधर जुल में पड़े हुए हैं या पूरे होने के बाद भी उसका लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उसे संबंधित विभाग को हैंडओवर नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर पूर्व विधायक सुनील सिंह जाड़त के नेतृत्व में सावा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन देकर ऐसे कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें कुछ सड़क के निर्माण कार्य भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में जोगनिया माता मैनाल मार्ग पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एक युवक के लिए मौत का कारण बन गई। तेज रफ्तार से आ रही एक कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे इसमें सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेगू से चित्तौड़गढ़ रेफर करने के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो कार में 45 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। मृतक का नाम रामा अवतार सुखवाल बताया जाता है, जो कि अजमेर जिले का निवासी है, जबकि एक अन्य घायल भी अजमेर जिले का ही बताया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ एवं गायत्री सेवा संस्थान एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह मुक्ति रथ यात्रा को चित्तौड़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ नगर के एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगा एवं लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान आदि के बारे में जानकारी देगा एवं यह भी जानकारी दी जाएगी कि यह एक सामाजिक कुरीति है। 5वीं इंडियन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ की मुस्कान चौबीसा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर कैटेगरी के 50 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर चित्तौड़गढ़ जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया। किदवई नगर गृह निर्माण समिति चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष मंत्री समेत 7 जनों के खिलाफ पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला एक जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के संबंध में दर्ज करवाया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों चोरियों की लगातार हो रही वारदात को लेकर व्यापारियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया था और पुलिस द्वारा इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो कि मध्य प्रदेश का बताया जाता है। पुलिस के अनुसार इस आरोपी ने विभिन्न दुकानों पर हुई चोरियों की वारदात करना स्वीकार किया है। अब पुलिस उससे विस्तार से इस संबंध में पूछताछ करने में लगी हुई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।